गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 19 मई और 19 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। इसके तहत वर्तमान में डेयरी को दूध सप्लाई करने वाले पशुपालकों को कितने रुपए प्रति लीटर की दर से बोनस या अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। तो इसमें 5 रुपए प्रति लीटर की दर से बोनस या अनुदान राशि दी जा रही है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, इसके तहत वर्तमान में सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों को यानी सरस डेयरी को दूध सप्लाई करने वाले पशुपालकों को इसमें 5 रुपए प्रति लीटर की दर से बोनस या अनुदान राशि दी जा रही है। ये राशि सीधे लाभार्थियों को उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नई दिल्ली में स्थित एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में अवार्ड सेरेमनी के दौरान जयपुर की ब्यूटी क्वीन शिखा शर्मा, इनको 100 आइकॉनिक विमेन ऑफ इंडिया 2026 के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर है प्रोफेसर कैलाश डागा को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो कि उदयपुर में है उसका कुल गुरु नियुक्त किया गया है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु के लिए। नेक्स्ट है राजस्थान में बढ़ते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन साइबर शील्ड अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य जिम्नास्टिक्स संघ का जो अध्यक्ष है वो चैन सिंह राठौड़ को चुना गया है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार ने वर्ष 2030 तक 115 गीगावाट अक्षय ऊर्जा और 10 गीगावाट की ऊर्जा भंडारण परियोजना स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। तो शानदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान विधानसभा की स्थापना के 75वें वर्ष में यानी हीरक जयंती के अवसर पर राजस्थान विधानसभा का जो नया लोगो है वो लॉन्च किया गया जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। नए लोगो में खेजड़ी, गोडावण और ऊंट का चित्रण किया गया है जो बिल्कुल सही है। यानी दोनों ही कथन आप यहाँ पे देख सकते हैं सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 18 मई को यहाँ 18 मई को राजस्थान विधानसभा की स्थापना के 75वें वर्ष यानी हीरक जयंती के अवसर पर राजस्थान विधानसभा का जो नया लोगो है यानी प्रतीक चिन्ह लॉन्च किया गया जिसमें खेजड़ी, गोडावण और ऊंट का चित्रण किया गया है। जी हाँ, राजस्थान विधानसभा की अगर बात करें तो इसमें जो आदर्श वाक्य है वो इस लोगो में राष्ट्राय धर्मनिष्ठा विधायिका रखा गया है। साथ ही राज्यपाल ने जो हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े ने आंतरिक और बाह्य द्वारों के नाम का भी अनावरण किया। नए लोगों में राजस्थान के राज्य पशु ऊंट और राज्य वृक्ष खेजड़ी को दर्शाया गया है जो कि पश्चिमी राजस्थान की सांस्कृतिक और गौरव का प्रतीक है। यह लोगो राजस्थान की लोकतांत्रिक परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और मरुस्थलीय पहचान को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि जयपुर के जो स्केटर शौर्य माहेश्वरी स्केटिंग करते हैं, शौर्य माहेश्वरी शिमला में आयोजित 18वीं अखिल भारतीय ओपन रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। तो यहाँ पर यह गलत है, रजत नहीं जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। पहला कथन गलत हो जाएगा। फिर है कि 5 साल के शौर्य ने अंडर 6 आयु वर्ग की प्रोफेशनल इनलाइन श्रेणी में उपलब्धि हासिल की है जो बिल्कुल सही है। यानी केवल कथन दो सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित जो आपको बता दें कि इसमें जयपुर के स्केटर शौर्य माहेश्वरी इन्होंने शिमला में आयोजित 18वीं अखिल भारतीय ओपन रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप इसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। यह मालवीय नगर स्थित जयश्री पेड़ीवाल स्कूल के छात्र है। 5 साल के शौर्य माहेश्वरी अंडर 6 आयु वर्ग की प्रोफेशनल इनलाइन श्रेणी में उपलब्धि हासिल की है। प्रतियोगिता का आयोजन एमेच्योर रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान सहित
अन्य राज्यों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। शौर्य का यह राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा पदक है। इससे पहले उन्होंने गुरुग्राम में आयोजित 27वीं अखिल भारतीय जो आमंत्रण रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में भी पदक जीता था। नेक्स्ट है, राजस्थान में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत कितने वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों की निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी? तो राजस्थान सरकार की यह योजना है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत हजारों बुजुर्गों को देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। योजना के तहत 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को रेल मार्ग और 6,000 बुजुर्गों को हवाई मार्ग से यानी टोटल 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। योजना का उद्देश्य प्रदेश के जो वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक, आध्यात्मिक और स्थलों के जो धार्मिक स्थल है उनके दर्शन का अवसर मिल सकेगा। योजना के तहत 60 साल या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को देश के प्रसिद्ध 15 जन आस्था से जुड़े तीर्थ स्थलों की निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। सरकार की इस योजना में रेल और हवाई मार्ग दोनों माध्यम से यात्रा की सुविधा दी जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि चीन के शंघाई में 43 साल के जो एंड्योरेंस एथलीट आशीष बड़गोती इन्होंने प्रतिष्ठित आयरनमैन 70.3 प्रतियोगिता सफलतापूर्वक पूरी की है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि 17 मई को आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय ट्रायलथॉन को 6 घंटे 39 मिनट में इन्होंने पूरा किया, जो बिल्कुल सही है। कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो गुलाबी नगरी जयपुर के 43 साल के एंड्योरेंस एथलीट आशीष बड़गोती इन्होंने चीन के संघाई में आयोजित प्रतिष्ठित आयरनमैन 70.3 प्रतियोगिता सफलतापूर्वक पूरी कर शहर और देश का नाम रोशन किया है। 17 मई को आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय ट्रायलथॉन को 6 घंटे 39 मिनट में इन्होंने पूरा किया है। आयरनमैन 70.3 दुनिया की सबसे कठिन फिटनेस चुनौतियों में से एक मानी जाती है, जिसमें प्रतिभागियों को 1.9 किलोमीटर की तैराकी, 90 किलोमीटर की साइकिलिंग और 21.1 किलोमीटर की जो हाफ मैराथन है वो पूरी करनी पड़ती है। नेक्स्ट है, भाजपा सांसद डॉक्टर दग्गुबत्ती पुरंदेश्वरी को जो समिति का जो महिला सशक्तिकरण समिति है, यहाँ पे समिति का नाम नहीं है, ध्यान रखना, महिला सशक्तिकरण समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया गया? तो ओम बिरला जो कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है, उनके द्वारा नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिला सशक्तिकरण समिति का पुनर्गठन किया है, जिसमें भाजपा सांसद डॉक्टर दग्गुबत्ती पुरंदेश्वरी को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस समिति में कुल 28 सदस्य शामिल है, जिसमें लोकसभा से 18 और राज्यसभा से 10 सदस्यों को लिया गया है। ओम बिरला जो कि भारत के राजस्थान से कोटा से है और कोटा से लोकसभा सांसद है और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है। अब बात करते हैं आज के हमारे जो सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 87 की, जो कि 17 मई को प्रकाशित की गई थी। सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 87। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो राजस्थान सरकार ने साल 2030 तक या वर्ष 2030 तक राजस्थान सरकार ने कुल कितनी अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो ये कल ही हमने क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिया है। तो इसमें ध्यान रखना 115 गीगावाट जो अक्षय ऊर्जा क्षमता है जो प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअली माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का उद्घाटन कहाँ किया? तो जो राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर है जिसका उद्घाटन है वो किया गया था भिवाड़ी में। यहाँ भिवाड़ी खेरथल तिजारा जिले में आता है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमृत योजना के तहत पूरे राजस्थान में कुल कितने रेलवे स्टेशन का विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ पुनर्निर्माण किया जा रहा है? तो अमृत योजना के तहत टोटल अगर बात करें तो इसमें 85 जो रेलवे स्टेशन है जिनका निर्माण विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ पुनर्निर्माण किया जा रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, प्रदेश में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और जो साइबर अपराधियों के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कार्यवाही करने के लिए पुलिस द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ऑपरेशन साइबर शील्ड। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत अजमेर जिले की जो उपज है वो कौन सी है? तो अजमेर जिले की जो उपज है वो है गुलाब।
सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का क्विज है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि प्रोफेसर कैलाश डागा को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का कुलगुरु नियुक्त किया गया है। दूसरा है, प्रोफेसर डागा का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष के लिए होगा। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।